और हाँ सब लोग नहीं हाँ बोला लड़का चलता खुंडी हूँ। हाँ जय हिंद दोस्तों, और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय बीके सर में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैथ का चैप्टर है और उसमें कितना क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है, कहाँ से क्वेश्चन देता है और हमें कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। हालांकि सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें अभी क्योंकि परीक्षा हम लोग का समय बहुत नज़दीक आने वाला है, हम लोग देख रहे हैं कि अपना अक्टूबर नवंबर चल पहुंचने वाला है, नवंबर आने वाला है, तो कहीं कहीं हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि फरवरी में परीक्षा होता है। तो हम किस तरह से करें, चूंकि जब एग्जाम नहीं जाता तो बच्चा बहुत ज़्यादा हड़बड़ होता है कि हम कौन से पढ़ें क्या पढ़ें, ज़्यादा डाउट होता है। इसलिए क्लास में बच्चे बोलते हैं कि सर मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं क्या करूं, क्योंकि शुरू में लोग बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और जब एग्जाम आता तो लोग में एक भार रहता है किस तरह से पढ़ना है। आइए हम उसी को लेकर के आज क्लास ले रहे हैं और इसके तहत आज आपको सिर्फ बताएंगे हम कि क्या क्या हमें पढ़ने के लिए आवश्यक है, हम कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, ज्यादातर कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ जब हम आज इस क्लास में सिर्फ आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देंगे, उसके बाद में हम अगले क्लास में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ने का आनंद लीजिएगा। तो चलिए मैं पहले बार क्वेश्चन पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ना, वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आपको करने तक कम से कम 2 से 3 नंबर देता है, जो कि वास्तविक संख्या से एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमें देता है। और इससे हमको एचसीएफ एलसीएम के अलावा हमें एगो देता है, और जो सिद्ध करने के लिए पहले अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता था, जो कि रूट सिद्ध का रूट एक परमेय संख्या, रूट 3 एक परमेय संख्या, रूट 5 एक परमेय संख्या है, ये सब का देता सिद्ध करने के लिए। लेकिन अब अधिकतर नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन बाय दो क्वेश्चन दे सकता है। तो 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देता है, तो करीब इससे मान लीजिए कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन टोटल देता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन देता है। कल्पना हम कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई, लेकिन कल्पना में 5 नंबर का क्वेश्चन देता है। अब आते हैं हम लोग अगला जो चैप्टर में बहुपद है। बहुपद से जो हमारा चैप्टर देता है, तो बहुपद से क्वेश्चन में क्या क्या चीज देती है, तो खास करके बहुपद से उतना क्वेश्चन नहीं देता है। बहुपद से में क्वेश्चन दो से में क्वेश्चन नहीं देता है उतना, बहुत रेयर केस में अगर देता भी है तो हमें यही चीज देता है जिसमें कि 2 शून्यकों का गुणनफल योगफल दे देगा, तो कहेगा द्विघात समीकरण बनाने के लिए, ये सब बाकी कुछ देता नहीं है, बहुत कम देता है। अगर हम लोग आते हैं तब हम फिर मान लेते 2 नंबर का देता है, करीब 2 नंबर का मान लेते हैं, लेकिन रेयर कैसे मानेगा, उतना उचित नहीं है। आगे 2 चररहित समीकरण युग्म, 2 चररहित समीकरण युग्म को हम देखेंगे तो 2 चररहित समीकरण युग्म में आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया देता है, जिसमें 2 चर रहेंगे और 2 चरों को हम लोग युग्म को बनाने का, इसमें जो क्वेश्चन आपको देता है कुछ बदलने के लिए देता है। और द्विघात समीकरण एक बहुपद का चर बताते हैं आपको, उसमें गुणनखंड भी देता है। तो करीब इससे क्वेश्चन 2 नहीं बल्कि इसको अधिक मान लीजिए, क्योंकि गुणनखंड देता है और गुणनखंड हमारा बहुपद के अंतर्गत आता है। बहुपद के अंतर्गत में 2 शून्यकों का फल, शून्यकों का गुणनफल देता है उसमें निकालने के लिए, तो करीब उससे भी हालांकि 5 नंबर मान ही लीजिए, तीनों बढ़ा देते हैं, इसको 5 नंबर कर लीजिए, रेड करके दिखाता है। अब आते हैं हमको 2 चर के समीकरण युग्म में क्या करता है कि 2 चर के समीकरण युग्म में आपको देता क्या है कि 2 चर के समीकरण युग्म में आपको देगा, जैसे समीकरण दे देगा बनाने के लिए और उसे हल करेगा, प्रतिस्थापन विलोपन से हल करना होता है। तो जिससे आपको इच्छा करता है बजखंड बेसिस में हमको पढ़ना होता है, इसमें आप जो चाहे हल कर सकते हैं। और कई क्वेश्चन है जो कि आपको दे देगा, इसमें बहुपद में थोड़ा बहुत ग्राफ शराफ देता है, ग्राफ का भी समस्या इस चीज बहुपद में मिलता है, तो ग्राफ वाले में से करीब 5 नंबर उसमें और हम लोग बल्कि ऐड नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ सभी क्वेश्चन पहले 2018 में सारा क्वेश्चन नहीं दिया था भी, लेकिन अब हमें लगता है कि अब दे रहा है, तो इससे 5 नंबर और ऐड कर लेते हैं कि जो कि बहुपद से क्वेश्चन यहाँ से भी देता है, ग्राफ व्राफ देता है, ग्राफ खींचने के लिए देता है, ग्राफ के माध्यम से लोग क्वेश्चन देता है। तो करीब कुल मिलाकर के अगर बहुपद से हो तो बहुपद ना ही की जगह पर हम लोग 2 नंबर रखते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा क्या है, अधिक नंबर इससे देता है। बहुत हमारे जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है, ग्राफ व्राफ देता है खींचने के लिए। उसके बाद में आते हैं हम लोग, इसमें आपको बता दें कि प्रतिस्थापन विलोपन देता है। अब हम लोग आता है द्विघात समीकरण में क्या होता है कि द्विघात समीकरण में आप लोग को इसमें द्विघात समीकरण में गुणनखंड देगा तोड़ने के लिए, गुणनखंड को हम लोग तोड़ते हैं, उसके बाद में द्विघात समीकरण बनाते हैं, बनाकर हल करते हैं। तो इससे करीब आपको कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन धर लीजिए कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर मान लेते हैं कि कम से कम इससे धरता है, 3 नंबर देता है आपको। आगे समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी में एपी और एसएन, हमारा एसएन और एएन का सूत्र निकालेंगे, चाहे द्विघात उसमें 2 पद, तृतीय पद, चौथा पद, या एसएन निकालने के लिए, एन का मान निकालने के लिए करीब उससे भी क्वेश्चन एक तरह से देता है। तो आपको सारा क्वेश्चन को डिस्कशन लोग बताएंगे किस तरह से क्या करना है, और कई क्वेश्चन से देता है। तो आपको बताएं कि धीरे धीरे
इससे भी कम से कम मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन करीब दे ही देता है, इससे कम नहीं देता है। 10 से बल्कि अधिक मान लीजिए कि 10 से कम नीचे नहीं देगा, 10 से अधिक ही दे सकता है। अब आते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में पहले नंबर आपको ध्यान रखना है कि 3 चीज तो पहले याद रखिए, 4 चीजें। एक हमारा है थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम और थेल्स परिम, इसके बाद में पाइथागोरस का विलोम। यह क्वेश्चन 4 में तय है कि एक क्वेश्चन हमको फिक्स है कि 5 नंबर का देगा, तो इसका हम 5 नंबर जोड़ लेते हैं। यह क्वेश्चन तय है कि आपको 5 नंबर सिद्ध करने के लिए तय है कि देवे करेगा। उसके बाद में कुछ त्रिभुज से कुछ क्वेश्चन इसमें कोण निकालने के लिए देता है, कुछ कोण दे देगा। आप पूछेगा ऐसा कोण क्या है उसमें निकालने के लिए, या कुछ इसमें और क्वेश्चन दे सकता है जो त्रिभुज में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन हमें दे देता है। तो इसको हम लोग और कुछ कुल मिलाकर के इससे हम लोग करीब मान लेते हैं कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन, इससे 10 से 12 नंबर क्वेश्चन दे ही देता है, इससे कम नहीं देता है। आते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग आते थे। निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी सूत्र, केंद्रक, माध्य, उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल, विभाजन सूत्र, इस सब मिला करके आपको कम से कम विभाजन सूत्र देवे करके तो फिक्स है कि देवे का दूरी सूत्र 1 नंबरिया देता है। उसके बाद में विभाजन सूत्र से रिलेटेड भी 1 नंबरिया क्वेश्चन देता है। उसके बाद में फिर से आपका ये हो गया आपका मध्य बिंदु से निर्देशांक से, इस सब निकालने के लिए कम से कम आपको इससे अगर देख ले तो मैक्सिमम 15 से हमको लगता है कि 15 नंबर कम से कम क्वेश्चन देता है, इससे कम नहीं देता है। अब आते हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है वह है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जो आपका आपको कहना है कि खैर बस मात्र आप 4 ही चैप्टर पढ़िएगा ना तो मैट्रिक में बड़ा अच्छा लाइएगा। मात्र 4 चैप्टर पढ़िएगा, आपको मैट्रिक में बड़ा अच्छा दीजिएगा। कौन कौन से बताएंगे आपको। तो जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट है कि अब कहने लगे नहीं कि परीक्षा की दृष्टि से इससे कम से कम हमारा लगता है कि शायद ऐसा कोई साल होगा जिसमें 40 से कम नंबर देता हो। शायद ऐसा कोई साल उसमें 40 से कम नंबर देता, इससे कम नंबर देवे नहीं करता है। वही 2-4 नंबर कभी एक आध बार रेट में कम बेसी कर देता है, लेकिन अगर मैक्सिमम मान लो 40 नंबर का क्वेश्चन देता है कम से कम, इससे कम नहीं देता है, इससे अधिक नहीं देता है, लेकिन 40 नंबर मैक्सिमम मान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है हमको 49 नंबर दे दिया था त्रिकोणमिति से सिर्फ है। और त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति पढ़ी दोनों मिलाकर चैप्टर को, ये नहीं सिर्फ एक ही, ये दोनों चैप्टर 9वां और 8वां 9वां मिलाकर के दोनों मिलाकर के 40 नंबर से करीब क्वेश्चन आपको देता है। ये दो चैप्टर मिलाकर के 40 नंबर का। अब आते हैं हम लोग जो हमारा वृत्त है, वृत्त से क्वेश्चन आपको देगा। तो वृत्त से क्वेश्चन आपको देगा करीब, उससे भी वृत्त से क्वेश्चन ज्यादा तब नहीं देता कि बहुत देता भी है। तो हमें लगता है कि 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन इससे ज्यादा आपको नहीं देता है। तो करीब 6 नंबर इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपको 6 इसमें हम ऐड कर लेते हैं। अब आते हैं रचना। तो रचना से आपको 1 नंबर तय है कि हम ये जान रहे कि 5 नंबर एगो फिक्स है कि आपसे रचना पूछेगा, ये 5 नंबर। उसके बाद हमको लगता है कि 5 नंबर के अलावा इससे अब रचना से कुछ देने वाला नहीं है, वही रचना आपको करने के लिए देता, बाकी कुछ देता इससे नहीं है। अब आते हैं वृत्त से संबंधित चैप्टर जो है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके आज भी काम देगा, आने वाले भविष्य में काम देगा। त्रिकोणमिति का भी हाल वही है। हालांकि सारा चैप्टर जो है, सारा चैप्टर अपने आप में एक मायने रखता है। कोई ऐसा नहीं है कि जो आप आज पढ़ेंगे तो कल उसका समाप्ति विलोपन कर लेंगे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज आप पढ़ते हैं, अगले साल 5 साल के बाद भी काम आएगा आपके, जब तक जीवित रहेंगे तब तक से सारा चैप्टर काम आएगा, सब इतना नहीं कि नहीं काम आएगा। तो ये हमारा हो गया। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से कुछ क्वेश्चन में देता है। वृत्त से क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसका त्रिज्या निकालने के लिए, उसके बाद में उसका क्षेत्रफल कितना, कौन सा इसका हम लोग इतना इस पार्क बनाते हैं, चाहे जो बनाते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल मिला के इससे कम से कम आप धर लीजिए कि कितना कम देता है क्वेश्चन। तो हमें लगता है कि 15 से नीचे नहीं देता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 15 से कम नहीं हमारे नंबर देता है। आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। 13वां चैप्टर जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन कुल मिलाकर के इससे भी कई क्वेश्चन में देता है। और कई क्वेश्चन में से आपको पता है कि एक टोटल क्वेश्चन इसमें जो कि आयतन तो निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए, और इससे कुल मिलाकर के इससे भी कम 5-10 नंबर से कम इसमें भी क्वेश्चन नहीं देता है। आज संख्यांकी। संख्यांकी में आपको क्या क्या पढ़ना था, माध्यक, माध्यिका, बहुलक। अच्छा, आपको क्षेत्रफल में इसमें क्षेत्रफल नहीं दिक्कत, इसको बताते हैं कि इसमें क्या पूछता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ही क्वेश्चन देता है। क्षेत्रफल से इसमें आयतन क्वेश्चन देता है, बाकी कुछ देता नहीं है। आते हैं संख्यांकी से। संख्यांकी से हमें क्या क्या क्वेश्चन देता है। संख्यांकी से हमें क्वेश्चन देता है माध्यक, माध्यिका, बहुलक। इसका निकालने के संख्यांकी से हमें क्वेश्चन देता है माध्यक, माध्यिका, बहुलक। माध्यक, माध्यिका, बहुलक तीनों क्वेश्चन आपको तीनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। माध्य या इसमें देखिए हो सकता है माध्य नहीं देगा, लेकिन माध्यिका, बहुलक ये तो 2 फिक्स है कि देवे करेगा। माध्यिका और बहुलक दोनों देगा।
तो माध्यिका या तो बहुलक देगा, तो एकदम तय है कि वो दोनों देगा तो देगा, आपको देगा तो 2 से 4 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव भी जाना है। तो कुल मिलाकर इससे भी आप करीब पकड़ लीजिए कि 15 नंबर से को आप भी पकड़ लीजिए, 15 से कम नंबर पकड़िएगा। आते हैं प्रायिकता है। प्रायिकता में आपको निकालने के गेंद से संबंधित देगा, उसके बाद में ताश से संबंधित दे देगा, और इससे कुल मिलाकर के आपको क्वेश्चन करीब ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन में रहता देता है, इससे ज्यादा वो नहीं देता है। 2 नंबरिया में देता है, एक आपको 2 नंबरिया में देता है, इसके बाद में 1 नंबरिया में देता है, इससे क्वेश्चन आपको देता है। अब जरा सोचिए, आपको लगता होगा कि हम जितना बताएं उससे 100 नंबर से अधिक क्वेश्चन आपको बता चुके होंगे, क्योंकि आपका पूरा पूर्णांक कितना होता है, 100 ही होता है। पूरा पूर्णांक आपका कितना होता है, 100 होता है, लेकिन हमने आपको कितना बता दिया, लगता है कि 100 से अधिक बता दिए। तो सोचिए क्यों बताएं, क्योंकि आपका इस समय जो बिहार बोर्ड कर दिया है, टोटल मिलाकर आपको 200 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है। टोटल मिलाकर कितना क्वेश्चन दे रहा है, 200 क्वेश्चन है, लेकिन 200 में से आपको 100 नंबर से बनाना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो 100 नंबर देखिए, आपको पूरा जोड़िए, 5 5 10 5 15 15 15 5 10 20 20 5 25 20 10 30 30 30 40 70 हो गया हमारा। और 70 के बाद में 10 जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर होता है कि 200 करीब नंबर आपको बता दिए कि 200 नंबर का टोटल मिलाकर हमारा क्वेश्चन कुल मिलाकर हो गया। लेकिन अब बता देते हैं कि आपको क्या कहा जाता है कि टोटल मिलाकर के 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको 50 ही क्वेश्चन रखना होता है। 100 क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन रखना होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव आपको देता है, सब्जेक्टिव देता है कुल मिलाकर के 38 क्वेश्चन देता है। 38 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको कौन से क्वेश्चन बनाने होते हैं, इसमें से 38 में से आपको कितना बनाना होता है, मात्र देखिए 50 नंबर हमारा हो गया। 38 क्वेश्चन आपको 2 नंबर ही देगा, लेकिन जो बनाना कितना रहेगा, आपको 19 बनाना पड़ेगा, बेसी नहीं 19 बनाना पड़ेगा। बाकी आपको कितना हो गया, 85 हो गया और 38 को ही हो गया। तो 38 और 50 कितना आपका हो गया, 38 और 50 जोड़ लीजिए, आपका कुल मिलाकर कितना आपका हो गया, 88 नंबर हो गया। हाँ 88 नंबर करीब हो गया, 19 हो गया। और आपको देता है 5 नंबरिया क्वेश्चन कुछ देता है, 5 नंबरिया आपको हमको लगता है कि 6 देगा, 4 देगा, इससे 4 देगा तो पूछेगा उसमें से 2 बनाने के लिए, इससे बेसी नहीं देता आपको। तो कुल मिलाकर के आपका ये नंबर हो जाता है टोटल। और आपको बता देते हैं कि यह क्वेश्चन इतना चैप्टर हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं, अब की बात बताए हैं कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका 100 में 100% रिजल्ट होगा। तो आप बताएं कि त्रिकोणमिति सिर्फ पढ़ लीजिए आप। त्रिकोणमिति अगर चाहते हैं कि हम सिर्फ पास करने के लिए, तो त्रिकोणमिति 8वां 9वां चैप्टर पढ़ लीजिए। 40 नंबर आपका पढ़ लीजिएगा तो 40 में से तय के हिसाब से बना ही दीजिएगा, और पढ़ने के मन लगे पढ़ लीजिए तो बन जाएगा ही। उसके बाद में और वो पढ़ लीजिए, एक हमारा वास्तविक संख्या निकालने के लिए पढ़ लीजिए, 2 तरह से समीकरण पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, बाकी इधर से एक पढ़ लीजिए, बाकी आपका टोटल 100 में 100 नंबर आ ही जाएगा, एकदम तय है कि आपको आएगा। तो अच्छा, बहुत हमने इसके बारे में बात करी, और आपको हम बताएं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हमको लग रहा है कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दे रहा है। तो कल से हम लोग त्रिकोणमिति से चालू करते हैं, और त्रिकोणमिति क्लास चालू करेंगे। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए अगर यहाँ से जानकारी आपको अच्छा लगी हो, तो कल आप अपने यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर ले, अपने मोबाइल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फोन में, कि जो इस चैनल का नाम है मैथ बाय बीके सर में, को आप क्या करिएगा कि अपने सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका आनंद लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 10वीं क्लास में अच्छा मार्क्स लाएं, तो इसी के लिए नहीं, सिर्फ मैथ बाई लिखा गया बीके सर, लेकिन आपको अगर अच्छा आप लोग इसका इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आप अच्छा प्यार दुला देंगे, तो हमें लगता है कि इसमें इसी पे ही नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन हम लोग लेकर के आपके सामने रखेंगे, और आपके सामने हम आकर के उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर ऐसा चाहते हैं आप लोग हैं, तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतना समझ दिया। यह वीडियो कैसा लगा आपको, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। तब तक से मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।